नमस्कार दोस्तों, अगर आप अभी तक ज्यादा पैसे जोड़ नहीं पाए हो और अगले 5 साल में लाखों रुपए जोड़ना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की एक आरडी स्कीम के बारे में जानने वाले हैं। और इस स्कीम में अगर आप थोड़े थोड़े हर महीना पैसे जमा करते हो तो 5 साल के बाद आपको लाखों रुपए मिल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जितने भी पैसे यहाँ पे जमा करोगे उस पर 100% गारंटी भारत सरकार की होगी। यानी जितने भी पैसे आपने जमा किए उसका जो भी ब्याज होगा वो आपको 100% वापिस जरूर मिलेगा। यहाँ पे आपके पैसे डूबने का कोई चांस नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इस आरडी स्कीम के सारे रूल्स को जानने वाले हैं और ये भी जानने वाले हैं कि कैसे आपके ये हजारों रुपए लाखों में बदलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में कोई ऐसी चीज नहीं होगी, कोई ऐसी एडिटिंग नहीं होगी यहाँ से कुछ निकल के आ रहा है, यहाँ से कुछ ऐसे निकल के आ रहा है, तो ऐसी कोई एडिटिंग नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम इस आरडी स्कीम के सारे रूल्स को बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे और कोई भी ऐसा रूल नहीं छोड़ेंगे जो आपको इस स्कीम के बारे में ना पता हो, आपको आगे चलकर कोई दिक्कत आए। तो बिल्कुल सारी चीज बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, इसीलिए पेशेंट बना के इस वीडियो को पूरी देखिएगा। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो उसके बाद आपको ये समझ में नहीं आएगी, आप दूसरों को भी ये समझा पाओगे कि आखिर ये स्कीम है क्या, उसने इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आइए एक एक करके जानते हैं इस आरडी स्कीम के बारे में सब कुछ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, सबसे पहले हम एक उदाहरण से समझते हैं कि ये सारे रूल्स क्या हैं और ये आरडी स्कीम कैसे काम करेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि पोस्ट ऑफिस में एक आरडी स्कीम है, 5 साल की स्कीम है। इसमें हमें हर महीने पैसे जमा करने हैं। मान लीजिए कोई रमेश नाम का व्यक्ति है, उसको भी पता चलता है कि पोस्ट ऑफिस में ऐसी ही स्कीम है और ये रमेश इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। तो ये बात सुन के रमेश जाएगा पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में उनको मिलेगा एक पोस्ट मास्टर। लेकिन रमेश को सिर्फ ये पता है कि इसमें हर महीने हमें पैसे जमा करने हैं और 5 साल के बाद हमें पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसको कुछ नहीं पता। तो इसलिए रमेश के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में भी हैं। कि सबसे पहले तो रमेश के दिमाग में ये आएगा कि हमें ये स्कीम में पैसे तो जमा करने हैं, लेकिन कितने पैसे जमा करने हैं ये तो नहीं पता। फिर ये सवाल आएगा कि हमने पैसे जमा कर दिए, उसमें ब्याज कैसे लगेगा, हर महीने लगेगा, साल में लगेगा, हमें ब्याज पहले मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो बहुत सारे सवाल। उसके बाद रमेश को यह आएगा, ठीक है हमें पता चल गया कि पैसे जमा करने हैं, लेकिन वो पैसे कब जमा करने होंगे, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 को, कब, महीने में कब जमा करने हैं। तो वो सारी चीजें इसके दिमाग में सवाल होंगे। उसके अलावा रमेश ये पूछना चाहता है कि अगर हम मान लीजिए किसी महीने हमारे पास कोई 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, मान लीजिए हम 5,000 रुपए जमा करना चाहते हैं और किसी महीने हमारे पास 5,000 रुपए और एक्स्ट्रा है, तो उस 5,000 को भी क्या इस स्कीम में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमें लगा कि इसमें इन्वेस्ट कर दें, ये बड़े बड़े ऐसे ही खत्म हो जाएंगे या खर्च हो जाएंगे, तो हम इसको स्कीम में ही डाल देते हैं, तो क्या वो हम कर सकते हैं। फिर रमेश को आता है कि मान लीजिए सारी चीजें, इसके बेनिफिट जान के हमने खाता तो खुलवा लिया, कोई ऐसी कंडीशन आ गई इमरजेंसी, हमें बीच में खाता बंद करवाना पड़ जाए या बीच में पैसे की जरूरत हो जाए, तो क्या इस स्कीम में वो पैसे बीच में निकल सकते हैं। तो वो हम इस स्कीम के बारे में जानने वाले हैं। या फिर रमेश को ये लगता है कि मान लीजिए मैंने तो बड़ी मेहनत से इसमें पैसे जमा किए थे और हो सकता है भगवान का नहीं पता कब क्या कर दे, तो क्या मेरे बाद ये पैसे का क्या होगा, ये पैसे किसको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सारी चीज इसमें जानने वाले हैं। और जैसे कि हमने बताया ये एक 5 साल की स्कीम है, 5 साल के बाद ये स्कीम पूरी हो जाएगी। तो 5 साल की स्कीम पूरी होने का मतलब ये नहीं है कि पैसे ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। बहुत सारे उसमें ऐसे होते हैं कि ये फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरना है, कैसे पैसे निकलेंगे। तो रमेश के मन में बहुत सारे डाउट हैं। उन सारे डाउट्स को लेकर रमेश चला जाता है पोस्ट ऑफिस। तो आइए जानते हैं कि उसमें पोस्ट ऑफिस जाने के बाद इन सारे सवालों को जवाब क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहले जैसे ही रमेश पोस्ट ऑफिस जाएगा वो पूछेगा कि आखिर मैं इस स्कीम में कितने पैसे जमा कर सकता हूं। देखिए, सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद उसको पता चलेगा कि आरडी स्कीम में आप 100 रुपए का खाता खुलवा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा आप चाहो जितने रुपए आपके पास हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितने पैसे आपके पास है उतने रुपए हर महीना आप पैसे जमा कर सकते हो। और उसके बाद रमेश को लगता है कि अगर मैं ये खाता खुलवाना चाहता हूं, क्या मुझे यहाँ पे आपको कैश देना पड़ेगा या फिर चेक देना पड़ेगा। देखिए, इस कंडीशन में यहाँ पे आप चेक भी दे सकते हैं या फिर नगद भी ये खाता खुलवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब रमेश के मन में ये सवाल आता है, ठीक है मैंने पैसे दे दिए, तो ये जो मैंने पैसे दिए हैं उस पे जो ब्याज है वो ब्याज कैसे लगेगा। देखिए, जब भी आप खाता खुलवा लोगे, मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का रमेश ने खाता खुलवाया, तो 5,000 रुपए जैसे 3 महीने के बाद 15,000 रुपए हो जाएंगे, तो 15,000 रुपए पे जो भी आरडी स्कीम की इंटरेस्ट रेट होगी उस ब्याज दर के हिसाब से 15,000 रुपए पे ब्याज लगेगा।
और ये ब्याज आपके आरडी अकाउंट में चला जाएगा। और ऐसे ही हर 3-3 महीने में ऐसे से ब्याज लगता रहेगा और आपके आरडी अकाउंट में जाता रहेगा। यानी हर 3 महीने के बाद चक्रवर्ती ब्याज आपके अकाउंट में लगता रहेगा। तो इसीलिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करने का ये भी फायदा है। अब रमेश के मन में ये सवाल आता है, ठीक है मैं पैसे जमा करना चाहता हूँ, खाता खोलना चाहता हूँ, तो ये पैसे मुझे कब जमा करने होंगे, किस तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को? देखिए पोस्ट ऑफिस में उसको पता चलेगा कि अगर आप आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आपने खाता खुलवाया 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में, तो आपको पैसे भी हर महीने 1 से 15 के बीच में ही जमा करवाने पड़ेंगे। अगर आपने खाता खुलवाया 15 से लेकर 30 या 31 तारीख के बीच में, तो आपको पैसे हर महीना इसी तारीख के बीच में करवाने पड़ेंगे। वो आप अपनी सैलरी या आपको जहां से भी पैसे आने हैं उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब खाता खुलवाना है। मान लीजिए हमने खाता खुलवाया 5 तारीख को, और कई बार ऐसा होता है कि हमने 5 तारीख को खाता खुलवाया है, यानी कि हमें पैसा जमा करना है 1 से लेकर 15 तारीख के बीच में, और कोई महीना ऐसा आ गया कि हम 15 तारीख तक ये पैसा जमा ना करवा पाए, हमने 18 तारीख को पैसा जमा करवाया। तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए उस कंडीशन में हमें जुर्माना देना पड़ेगा। वो जुर्माना कितना होगा? जितने रुपए आपका किस्त है, मान लीजिए यहाँ पे 5,000 रुपए की किस्त है, इसका 1% यानी 50 रुपए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। आपके 5,000 रुपए तो जमा होंगे ही, आप उसके साथ आपको 50 रुपए और देने पड़ेंगे, यानी कुल मिला के आपको 5,050 रुपए देने पड़ेंगे और आपकी किस्त यहाँ पे जमा हो जाएगी। इसीलिए आप जितना हो सके टाइम पे इस किस्त को जमा करवाइएगा, वरना वहां पे जो है जुर्माना आपका लगेगा। अब बात ये आती है कि जैसे मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि रमेश ने जो खाता खुलवाया था 5,000 रुपए का, किसी महीने उसके पास 200 रुपए या 5,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, तो वो चाहता है कि इसको भी मैं खाते में जमा करवा दूं। तो उस कंडीशन में क्या उसको कोई फायदा होगा या कोई नुकसान होगा? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आरडी स्कीम में पहले मान लीजिए 5,000 रुपए आपको हर महीना जमा करवाने हैं, लेकिन अगर आप ये पैसे 6 महीने के इकट्ठे जमा करवाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे 10% की छूट मिलेगी। देखिए 10% की कैसे? ऐसा नहीं है कि आपने 5,000 रुपए यहाँ पे हर महीने के जमा किए थे और 6 महीने के आपके बन गए 30,000 रुपए, तो 30,000 का 10%, देखिए 30,000 का 10% नहीं मिलेगा। आपकी जो किस्त है 1 महीने की, उसका 10% की आपको छूट मिलेगी, यानी इसका 10% हो गया 500 रुपए। यानी अगर आपको 30,000 रुपए जमा करने थे, अब आपको वहां पे 29,500 रुपए जमा करने हैं। आपकी 6 महीने की किस्त, आपके खाते में तो 30,000 रुपए ही जाएंगे, लेकिन आपको देने हैं 29,500 रुपए। 500 रुपए की आपको छूट मिल गई। अगर आप जमा करवाते हो 1 साल के रुपए इकट्ठे, तो उस कंडीशन में आपको 40% की छूट मिलेगी। देखिए वही यहाँ पे बात होती है कि जो 40% होगा आपकी टोटल किस्त का नहीं होगा, आपकी 1 महीने की जो किस्त होगी उसका होगा 40%। यानी 5,000 का अगर हम 40% करें तो यहाँ पे 2,000 रुपए की आपको छूट मिलेगी। लेकिन अगर आप 1 साल की इकट्ठी जमा करवाते हो, यानी आपको 60,000 रुपए जमा करवाने थे 1 साल के, अब अगर आप 58,000 रुपए भी यहाँ पे जमा करवा दोगे तो आपके खाते में 60,000 रुपए जमा किए जाएंगे, क्योंकि 2,000 रुपए की यहाँ पे आपको छूट मिल चुकी है। ठीक है, यहाँ पे रमेश को पता चल गया कि कैसे कैसे पैसे जमा करवाने हैं, और पहले जमा करवाने हैं पैसे तो उसको कितना फायदा होगा। अगर उसने लेट कर दिया तो लेट फीस भी लगेगी, ये उसको पता चल चुका है। लेकिन रमेश के मन में अब ये सवाल आता है कि मान लीजिए उसने खाता तो खुलवा लिया, अगर उसको बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कैसे उसको पैसे मिलेंगे? देखिए अगर आपको इस खाते में बीच में पैसे की जरूरत हो जाती है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। दो ऑप्शन क्या क्या है? या तो आप ऋण यानी लोन ले सकते हो, आपको इस अकाउंट पे लोन भी मिल सकता है, या फिर आप उस खाते को बीच में बंद करवा सकते हो। तो सबसे पहले तो हम आसान वाला तरीका ही देखते हैं, क्यों खाते को बीच में बंद करवाना, नुकसान होगा उसमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि लोन कैसे मिलेगा। देखिए लोन तभी मिलेगा, मान लीजिए आपने आरडी अकाउंट में 12 किस्त जमा करवा रखी हो ये, और आपके खाते को 1 साल चलता हुआ हो चुका हो, तभी आपको वहां पे लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने खाता आज खुलवाया है, 1 महीने की किस्त भरी है और आप कह रहे हो कि मुझे लोन दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले 12 महीने की किस्त भरनी होगी, तब आपको, और आपके खाते को चलते हुए 1 साल हुआ होगा, तब आपको लोन मिलेगा। और वो लोन कितना मिलेगा? जितने भी पैसे आपके अकाउंट में होंगे, आपने जमा किए होंगे, मान लीजिए आपने 60,000 रुपए, 5,000 रुपए की किस्त है, मान लीजिए आपने 2 साल जमा कर दिए और आपने यहाँ पे 1,20,000 रुपए जमा कर दिए, तो उस कंडीशन में इस 1,20,000 का 50% यानी 60,000 रुपए ही, यानी आपके अकाउंट में जब भी आप लोन लोगे उस टाइम पे जो अमाउंट होगी उसका 50% ही आपको यहाँ पे लोन के रूप में मिलेंगे, एक्स्ट्रा उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे।
लेकिन यहाँ पे ब्याज दर क्या लगेगी, जैसे हमने लोन लिया है उसको आपको पता है कि उस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है। तो वो ब्याज दर क्या होगी, देखिए जो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रही होगी, आरडी पे हमें ब्याज मिल रहा है कुछ ना कुछ, उससे 2% ज्यादा, यानी आपने जो भी पैसे निकलवाए हैं, देखिए आरडी अकाउंट में आपने पैसे जमा किए, उस पे तो आपको ब्याज मिल ही रहा है, लेकिन आपने जितने पैसे निकलवा लिए उस पे आपको 2% ज्यादा ब्याज दर देनी पड़ेगी। मान लीजिए 6.7% फिलहाल चल रही है, अगर आप लोन ले लेते हो तो 2% ज्यादा, यानी 8.7% के हिसाब से आपने जो भी लोन लिया है उस पे आपका ब्याज लगेगा, वो ब्याज आपको देना है। तो अगर आप ये ब्याज को चुकाना चाहते हैं तो आप कभी भी इस ब्याज को चुका सकते हैं, और अगर आप इस ब्याज को नहीं चुकाते हैं, आप नहीं भरते हो, तो जैसे ही आपके 5 साल होंगे, आपको जो पैसे मिलने वाले होंगे 5 साल के बाद, उसमें से ही जो भी आपने लोन लिया था और इसका ब्याज दोनों काटकर जो भी पैसे आपके बचेंगे वो आपको वापस दे दिए जाएंगे। तो ऐसे ये पूरा लोन काम करता है। मान लीजिए आप लोन नहीं लेना चाहते, आप चाहते हो कि हम तो इस खाते को बीच में ही बंद करवाना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप इस खाते को बीच में बंद करवा सकते हो, लेकिन ये खाता बीच में बंद तभी होगा जब इस खाते को चलते हुए 3 साल हो चुके होंगे। अगर रमेश ने जो खाता खुलवाया था, एक मान लीजिए उस खाते को चलते हुए 3 साल अभी नहीं हुए हैं, तो उसका बीच में खाता बंद नहीं होगा, उसको लोन ही लेना पड़ेगा। और अगर उसके खाते को चलते हुए 3 साल हो चुके हैं, तो ये खाता बीच में बंद हो जाएगा, जब चाहे आप उसको बंद करवा लें 3 साल के बाद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देने वाली है, उस कंडीशन में आपको जो आरडी की ब्याज दर है, जो 6.7% की ब्याज दर मैंने आपको बताई, इस हिसाब से ब्याज नहीं मिलेगा जो अगर आप बीच में खाता बंद करवाते हो। आपको 4%, यानी जो खुला खाता है, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, उस 4% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। यानी मान लीजिए 1,20,000 आपके जमा हो रखे हैं, तो इसका 6.7% के हिसाब से ब्याज नहीं होके 4% के हिसाब से आपको ब्याज लगेगा। यानी आपको यहाँ पे लगभग 3% के ब्याज का नुकसान होगा अगर बीच में आप पैसे निकलवाना चाहते हैं। तो अगर कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि मैं बीच में पैसे निकलवाने की जरूरत होती है, तो उस कंडीशन में कुछ कर भी नहीं सकते, तो पैसे की भी जरूरत है, निकलवाने भी पड़ेंगे। तो सारे काम ऐसे होंगे। अब रमेश को पता चल गया है कि बीच में पैसे भी निकलेंगे, लेकिन मान लीजिए रमेश को बीच में पैसे की जरूरत हुई ना, और उसने वो खाता चलता हुआ 5 साल हो चुके हैं, तब पैसे कैसे निकलेंगे। देखिए जैसे ही 5 साल हो जाएंगे चलते हुए, तो उस कंडीशन में जिस दिन भी 5 साल हुए कंप्लीट, उस दिन को रमेश को क्या करना है, आप रमेश के पास एक पासबुक होगी, जब खाता खुलवाया था उसको पासबुक मिलेगी, वो लेके पोस्ट ऑफिस आ जाना है। तो वो एक पासबुक पोस्ट ऑफिस वालों को देनी है, और एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म बिल्कुल सिंपल सा होगा, जैसे पैसे निकलवाने का फॉर्म होता है वैसे पैसे निकलवाने के फॉर्म के टाइप यहाँ पे एक क्लोजर का फॉर्म होता है, वो भरना है। ये दोनों चीज जैसे ही रमेश पोस्ट ऑफिस वालों को दे देंगे, तो जो खाता है रमेश का वो बंद हो जाएगा, और जितने भी रुपए हैं, जितने रमेश ने जमा किए प्लस जितना उसका ब्याज हुआ, टोटल रुपए सारे रमेश को मिल जाएंगे और उसका खाता बंद हो जाएगा। अब रमेश को यह डर सता रहा है कि मान लीजिए रमेश के मन में ये आ रहा है कि उसने बड़ी मेहनत से पैसे जमा किए थे, और भगवान ना करे कोई ऐसी कंडीशन आए कि रमेश को कुछ हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो उस कंडीशन में जो भी रमेश ने नॉमिनी बनाया होगा, यानी जब भी हम खाता खुलवाते हैं उस टाइम पे नॉमिनी हमें वहां पे देना पड़ता है, यानी अगर कुछ हो जाता है तो उस कंडीशन में पैसे किसे मिले, तो नॉमिनी को सारे पैसे मिल जाते हैं। अब रमेश के दिमाग में ये आ रहा है कि बहुत ही अच्छा ये खाता है, अगर मैं इसको खुलवाना चाहता हूं तो कौन कौन खाता खुलवा सकता है, क्या वो खुलवा सकता है। देखिए कोई भी भारत का नागरिक इस खाते को खुलवा सकता है, वो चाहे तो इस खाते को अकेला खुलवा सकता है, वो चाहे तो किसी के साथ मिलकर ये खाता खुलवा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 3 लोग ही मिलकर ये खाता खुलवा सकते हैं, उससे ज्यादा मिलकर खाता नहीं खुलवा सकते। अगर आप मिलकर खाता खुलवाना चाहते हो उसको बोलते हैं ज्वाइंट अकाउंट, और जो अकेला खाता खुलवाता है उसका बोलते हैं सिंगल अकाउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए ज्वाइंट अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि मिलके खाता खुलवाया। जो ज्वाइंट अकाउंट है ये भी 2 टाइप के हैं, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी। इसमें क्या डिफरेंस है, अगर ज्वाइंट ए अकाउंट खुलवाया किसी ने मिलके, इसका मतलब ये हुआ जब भी पैसे निकलवाने होंगे तो जितने लोगों ने भी खाता मिलके खुलवाया है सबके साइन की जरूरत होगी। ऐसा नहीं होगा कोई एक पैसे निकलवा लेगा आके, ऐसा ज्वाइंट ए में नहीं होगा। लेकिन ज्वाइंट बी में ऐसा होगा, अगर ज्वाइंट बी अकाउंट खुलवा रखा है और मान लीजिए 3 लोगों ने मिलकर ज्वाइंट बी अकाउंट खुलवाया, तो अगर उसमें से कोई एक भी आ जाता है तो वो सिर्फ साइन करके वो सारे पैसे निकलवा सकता है। इसीलिए अगर आप ये ज्वाइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो सोच समझ कर खुलवाइएगा कि आपको यहाँ पे ज्वाइंट ए अकाउंट खुलवाना है या ज्वाइंट बी अकाउंट खुलवाना है। तो कोई भी एक खाता खुलवा सकता है, अगर वो 18 साल से कम का है या कोई ऐसा शख्स है जो इतना सोच समझ नहीं सकता, वो खाता खुलवाना चाहता है, तो उसके माता पिता उस खाते को चलाएंगे। तो ये था इस आरडी अकाउंट के बारे में सब कुछ।